लूका अध्याय 3। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। अब तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था और हेरोदेस गलीली का राज्यपाल था, और उनका भाई फिलिपुस इतुरैया और त्रैखोनीतिस और अबिलेने लिसानियास में चौथाई देश के राजा थे। उस समय यूहन्ना और कैफा महायाजक थे। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में यकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले की वाणी हो रही है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पर्वत और पहाड़ी नीची की जाएगी, और जो टेढ़ा है वह सीधा और जो उबड़ खाबड़ है वह समतल बनाया जाएगा, और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। तब उसने बड़ी भीड़ से कहा, जो उससे बपतिस्मा लेने को निकल आई थी, हे करैतों की पीढ़ी, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने आप से ये न कहो कि हमारा पिता तो अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब भी कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। इसीलिए प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। और लोगों ने उससे पूछा, तब हम क्या करें? और उसने उन्हें उत्तर देकर कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। तब चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे कहा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। और सैनिकों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य को धमकी देकर रुपया मत ऐंठना या झूठा दोष मत लगाना, और अपने वेतन पर ही संतोष करो। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब मनुष्य अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि कहीं ये तो मसीह नहीं है, यूहन्ना ने उन सबको उत्तर देते हुए कहा, मैं सचमुच तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका फटकने का सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और उसके सब बुरे कामों के विषय में जो उसने किए थे फटकारा था। तिस पर भी हेरोदियस ने उन सब से बढ़कर ये कुकर्म किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। यीशु का बपतिस्मा। अब जब सब लोगों ने बपतिस्मा ले लिया तो ऐसा हुआ कि यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा दैहिक रूप में पंडुक के समान उस पर उतरा, और स्वर्ग से ये वाणी आई, जिसने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु की वंशावली। जब यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ की तब वह लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, जो कि हेली का पुत्र था, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तिया का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्या का, और वह नोगह का, और वह मात का, और वह मत्तिया का, और वह शिमी का, और वह योसेख का, और वह योद्धा का, और वह यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुब्बाबेल का,
और वह शालतियेल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह अल्मोदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह इलाजार का, और वह योराम का, और वह मतात का, और वह लेवी का, और वह शमौन का, और वह यहूदा का, और वह यूसुफ का, और वह योनान का, और वह एलियाकीम का, और वह मल्लिया का, और वह मिन्ना का, और वह मतत्ता का, और वह नतान का, और वह दाऊद का, और वह यिशे का, और वह ओबेद का, और वह बोआज का, और वह सलमोन का, और वह नहशोन का, और वह अमीनादाब का, और वह अरनी का, और वह हिस्रोन का, और वह फिरिस का, और वह यहूदा का, और वह याकूब का, और वह इसहाक का, और वह अब्राहम का, और वह तिरह का, और वह नाहोर का, और वह सरूग का, और वह रऊ का, और वह फिलिग का, और वह एबीर का, और वह शिलह का, और वह केनान का, और वह अरफक्षद का, और वह शेम का, और वह नू का, और वह लिमिक का, और वह मथुशिल्लै का, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महललेल का, और वह केनान का, और वह अनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था।